गुड मॉर्निंग छात्रों हमने सुबह जसवतु संधि पढ़ी थी। अब जसवतु संधि का सेकंड नियम अर्थात ये दो प्रकार से होती है। एक तो जल वर्णों के स्थान पर मतलब कचड़ तब के स्थान पर गजड़ दब आदेश होता है। तो सिंपल परिभाषा है कि मान लो प्लस से पहले वर्ग का कोई सा 1 से लेकर 4 तक कोई भी वर्ण आ जाए और उसके बाद कोई स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण आए तो पूर्व वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है। इसका सेकंड नियम यह है कि जलाम जस जसी अर्थात जल वर्णों को जस आदेश होता है। जसी परे रहते, जस परे रहते, जस जस वर्ण परे रहते। जस बोले तो तीसरा और चौथा। जस ओनली किसको कहते हैं? ओनली तीसरे वर्ण को, किसी भी लाइन के तीसरे वर्ण को जस कहते हैं। और जस कहते हैं तीसरे और चौथे वर्ण, मतलब किसी वर्ण का तीसरा और चौथा वर्ण जहाँ आ रहा है उसे जस वर्ण कहते हैं। तो जसवतु संधि का सेकंड नियम है कि जलाम जस जसी अर्थात जल वर्णों को जस आदेश होता है, जस परे रहते। कैसे देखो, किसी वर्ग के चौथे वर्ण के बाद मतलब कोई भी वर्ण है, मान लो ये कह रहा है किसी भी लाइन के चौथे वर्ण के बाद जस वर्ण आ जाए, जस वर्ण आ जाए। जस बोले तो किसी भी लाइन का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो पूर्व जल वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण मतलब जस वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का तीसरा जस वर्ण हो जाता है। जस बोले तो तीसरा मतलब किसी भी लाइन का तीसरा उसी वर्ग का होगा। देखो आपके सुन लो, किसी वर्ग के चौथे वर्ण के बाद जस वर्ण आ जाए, जस बोले तो तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए तो पूर्व जलवर्ण के स्थान पर प्लस से पहले जो जलवर्ण होगा ना, जलवर्ण है ये, जलवर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का मतलब उसी लाइन का तीसरा वर्ण हो जाता है, जिसे जस कहते हैं। तीसरा वर्ण हो जाएगा उसी लाइन का। जैसे ग है तो ग कौन सी लाइन का? क की लाइन का। तो क की लाइन का तीसरा अक्षर बोलो, क ख ग, तो ग का ग हो जाएगा। द तीसरा अक्षर क्या होता है? द दवात वाला। ब का तीसरा अक्षर ब होता है, ब बकरी वाला। द का वही द और इसका ब। बात समझ लो, उदाहरणों को सोल्व कर लेते हैं। परिभाषा में कहा कि चौथे वर्ण के बाद तीसरा या चौथा वर्ण हो तो पहले वाले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण हो जाता है? तीसरा। तीसरा बोले तो देखो, जैसे दो लिख दिया, आधा है क्या है? तो घ कौन सी लाइन का है? क की लाइन का। तो क की लाइन का तीसरा वर्ण लिखिए, क्या होगा? क ख ग, तो ग लिख दो। आधा है तो आधा ही लिखा जाएगा भाई। जब आधा आएगा व्यंजन होगा ना, हमेशा व्यंजन संधि में जितने भी प्लस से पहले वर्ण आते हैं वो आते ही रहते हैं, हमेशा याद रखना। तो दू ग के स्थान पर इसी लाइन का इसी वर्ग का तीसरा वर्ण ले आओ, ग होता है। धम को उतार दो, दुग्धम। पढ़ा हुआ वर्ड आ रहा है क्या सामने? अरे दुग्धम तो कई बार पढ़ लिया आपने, लेकिन कभी देखा नहीं यार इसमें कौन सी संधि होगी। देख लो, बहुत पढ़े हुए वर्ण आते हैं लेकिन हम जानते नहीं कौन सी संधि। संधि पढ़ने के बाद जानेंगे। शुद्ध प्लस धी, अब सु लिख दिया। अब ध देखो कौन सी लाइन का? तय की लाइन का। तो तय की लाइन का तीसरा वर्ण बोलो, त थ ध, तो द लिख दो। द भी कैसा? आधा। द भी कैसा आएगा? आधा। अब आधे द में हमेशा देखना जो ये मात्रा होगी प्लस के बाद वो जो आदेश होगा उसमें जुड़ जाएगी। तो ये आदेश द आदेश हुआ तो इसमें ई की मात्रा जोड़ दो। अरे भाई, जब इसकी ई की मात्रा को इस दे पर ले आए तो ये बेचारा क्या रह गया? आधा हो गया फिर ये, क्योंकि इसने ले ली, इसकी उधार ले ली इस मात्रा को इसने, तो ये क्या रह गया? आधा रह गया, अर्थात कंगाल हो गया अब ये। अब कंगाल होते हैं तो आधा दे कैसे लिखते हैं? अधिकतर आपने देखा हो दे के साथ ऐसे लिखा जाता है, आधा दे। दे के साथ आधा ध कैसे लिखा जाता है? ऐसे हो जाता है। समझ गया? तो क्या बन गया? शुद्धि। ऐसे वर्ड देखे होंगे आपने कई बार। अगला देख लो, प्रारब्ध। तो प्रा र लिख दिया। भै कौन सी लाइन का है? पै की लाइन का। तो पै की लाइन का तीसरा क्या होता है? पै फ ब, तो ब लिख दो। आधा है तो आधा ही आएगा। प्रारब्धम, प्रारंभ करना। और देख लो, जैसे बुद्धि, तो बु
द आधा है तो वही सिस्टम हो जाएगा इस वाला है। द आधा है तो आधा द हो जाएगा, इसके स्थान पर ई की मात्रा जोड़ दे पूरा हो जाएगा, ये कंगाल हो गया फिर, तो इसको यहाँ लिख दो नीचे। अगला देखो रिद्धि, री द का तीसरा, ध का तीसरा द की मात्रा लगाई तो पूरा हो गया, बच गया द आधा। रिद्धि सिद्धि बुद्धि ये वर्ड इसी में आते हैं प्रिय छात्रों, चतुर्थ संधि में। रिद्धि सिद्धि उपलब्धि क्या वर्ड बन जाएगा ये देखो, उ ल भ का तीसरा हो जाएगा ब, धी को उतार दो, उपलब्धि। ये लो, ये हो गया आपकी जसतु संधि का सेकंड नियम। समझे छात्रों? वापस समझ लो। अब सिंपल सी बात है यार, प्लस दे दिया ऐसा आपको और कह दिया कि संधि करो, तो आप देखो दोनों तरफ ही एक चौथे चौथे वर्ण आएंगे, या फिर पहले चौथा होगा, निश्चित है पहले तो चौथा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद तीसरा या चौथा हो सकता है। ज्यादातर तो चौथे के चांस है दोनों तरफ, लेकिन तीसरा भी हो सकता है। जैसे मैंने दिया नहीं कि एक भी तीसरा उदाहरण है। चलो देखता हूँ, मैं एक उदाहरण दूंगा, पहले इनको देख लो, नोट कर लो अच्छी तरह। जैसे तीसरा उदाहरण दे दूं क्या मैं अभी, ले लो। जैसे उपगामी, उप भ का तीसरा हो जाएगा ब, उपगामी उपगामी। यह है प्रिय छात्रों उदाहरण की किसी वर्ग के चौथे वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो वहाँ चतुर्थ आदेश हो जाता है। अब ये दुग्धम वगैरह रिद्धि सिद्धि ये तो याद रहने वाले वाक्य हैं, तो ये भी याद रह जाएंगे आपको। या फिर तीसरा बीच में कहीं दिख रहा है, देखो, या तीसरा है द तीसरा है ब तीसरा है द तीसरा है द तीसरा द तीसरा ब तीसरा, यहाँ भी ब तीसरा, तो जहाँ आधे ब दिख जाए, कहीं भी आधे तीसरा अक्षर कहीं भी दिख जाए आधा, या आधे सब देखो, तो जहाँ आधा तीसरा अक्षर दिख जाए किसी लाइन का, तो वहाँ जसतु है। आंख बंद करके लिख देना जसतु, लेकिन लिखते समय खोल लेना, राइटिंग बिगड़ जाएगी।